शाम को ही रेल घूसकांड से छुटकारा पाने के लिए पवन कुमार बंसल ने घर पर एक बकरा मंगाया। बकरे पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। बंसल की पत्नी ने बाकायदा सारे दुखों से मुक्ति के लिए बकरे की आरती तक उतारी। क्या पता था कि इस टोटके का खेल ठीक 1 घंटे बाद ही खत्म हो जाएगा। ठीक 1 घंटे बाद ही बंसल को रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। बंसल का जाना तो इसलिए भी तय था कि 12 करोड़ के रेल घूसकांड से खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नाराज थी। पीएम से मिलकर सोनिया ने साफ कर दिया था कि सरकार में अब बंसल के बने रहने का कोई मतलब नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। लेकिन आज बड़ी बहस में मुद्दा तो ये है कि बंसल की छुट्टी हो गई है, अश्विनी कुमार का विकेट कब गिरेगा। बंसल तो नप गए, अब अश्विनी की बारी। भांजे के चक्कर में मामू की छुट्टी। ठीक 1 हफ्ता पहले तक दिन का चैन रातों की नींद बड़े आराम से लेते थे पवन कुमार बंसल। लाल बत्ती में सवार होकर रेल मंत्रालय जाते थे बंसल। लेकिन 1 हफ्ते में ही 90 लाख रुपए के घूस कांड में भांजे की गिरफ्तारी ने मामू को अर्श से फर्श पर ला दिया। ना नैतिकता काम आई, ना बचाव में कोई दुहाई और सफाई काम आई। बकरे की आरती भी बड़े अरमान से उतारी थी, लेकिन टोटका भी काम न आया और 12 करोड़ के घूस कांड में आरोपों की जांच झेल रहे पवन कुमार बंसल को रेल मंत्री के पद से शुक्रवार की शाम इस्तीफा देना पड़ गया। रेल घूस कांड से नाराज थी सोनिया। पीएम से शाम को मिली थी सोनिया। तभी तय हो गया था बंसल का जाना। जाहिर है आम चुनाव सिर पर हैं। 1 साल बाद जनता के दरबार में भी जाना है। ऐसे में कांग्रेस किस मुंह से जाती जनता से वोट मांगने। बंसल का विकेट तो गिरना ही था। अब पवन कुमार बंसल रेल मंत्री पवन कुमार बंसल कभी नहीं कहलाएंगे। अब तो नजरें इस बात पर गड़ी हैं कि सीबीआई उन्हें अपने हत्थे कब चढ़ाती है और कब बंसल से पूछताछ करती है। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि सीबीआई के पास बंसल से पूछताछ करने की ठोस वजह है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो ये भी है कि बंसल की छुट्टी के बाद अब कानून मंत्री अश्विनी कुमार का क्या होगा। क्या अश्विनी कुमार से भी लिया जाएगा इस्तीफा या उनका बदला जाएगा विभाग। सूत्र बताते हैं कि बंसल के बाद अब अश्विनी कुमार की बारी है। कानून मंत्री का पद अश्विनी कुमार से छीना जा सकता है, क्योंकि अश्विनी कुमार ने भी बंसल की तरह ही पूरे देश में यूपीए सरकार की जमकर फजीहत कराई है। कोयला घोटाले में सीबीआई की जांच रिपोर्ट बदले जाने से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि सीबीआई सरकारी पिंजरे में कैद तोता है जिसके कई मालिक हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत की इस टिप्पणी से सरकार कटघरे में खड़ी है। ऐसे में जाना तो अश्विनी कुमार को भी है। ये बात और है कि अभी उनका वक्त मुकर्रर नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बंसल तो नप गए साहब, अब अश्विनी कुमार का क्या होगा। ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है, क्योंकि सवाल ये नहीं है सिर्फ कि अब बंसल चले गए तो अश्विनी कुमार भी जाएंगे, बल्कि इसमें एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा राजनीतिक खेल है। इसे समझने के लिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामाश्रय कुशवाहा हमारे साथ हैं। वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी डॉक्टर सीपी ठाकुर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा रहेंगे। इसके अलावा प्रदीप टमटा कांग्रेस से हमारे साथ रहेंगे। अतुल अंजान सीपीआई लीडर हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं, अवधेश कुमार, वो इस चर्चा का हिस्सा होंगे। और बीजेपी से सतपाल जैन हमारे साथ होंगे। सबसे पहले प्रदीप टमटा जी, आपसे मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि उसके बाद ये बहस फिर आगे निकल जाएगी। बंसल के बाद क्या समझा जाए, अब अश्विनी कुमार जी का नंबर लगने वाला है? देखिए, कांग्रेस ने कहा भी है, हमारी पार्टी ने भी, सरकार ने भी, कि सीबीआई अपना काम कर रही है। प्रतिपक्ष के लोग, सारे लोग, जिस सीबीआई को कल तक सरकारी इन्वेस्टिगेशन काम कर रही थी, सीबीआई को हम सब अपना काम करने दें और जो भी इस मामले में लिप्त होगा उन सब तक उनको इनकी जिम्मेदारी तय होगी। इसलिए सीबीआई अपना काम कर रही है। इसमें पार्टी और सरकार कहीं दखलंदाजियां नहीं कर रही है। बहुत अच्छा रिएक्शन आपने मेरे सवाल पर दिया है टमटा जी। अब मेरे मन में जो आशंका है, मैं उसको रख देता हूं इस पटल पर।
कहीं तो सीबीआई के काम में इस कदर दखल अंदाजी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भरोसा टूट रहा है, सुप्रीम कोर्ट सख्त और तल्ख टिप्पणी कर रहा है, ये तक कह रहा है कि सीबीआई नहीं बल्कि तोता है। सीबीआई भी कह रही है कि हां साहब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ सीबीआई इतनी आजादी और इतनी स्वतंत्रता से काम कर रही है कि वो तोता नहीं बल्कि एक शेर नजर आ रही है, आदमखोर बाघ नजर आ रही है। ये साहब दो बातें एक साथ हजम करने का मतलब या कहें कि मतलब हजम नहीं हो पा रही। टमटा साहब, देखिए, हमारी ओर से ये तो आप लोग हैं, मीडिया है, अन्य की सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है उस पर मैं नहीं कहना चाहता हूं। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि सीबीआई को जो अपनी फंक्शनल ऑटोनॉमी है, सीबीआई के किसी भी इन्वेस्टिगेशन पर सरकार ने कोई दखल नहीं दिया है। कोयला के मामले में भी चाहे ड्राफ्ट रिपोर्ट हो, और इस मामले भी सीबीआई को पूरी तरह से अपना काम करना दिया है। और आज देश की जनता देख रही है कि सीबीआई, जिस सीबीआई को हम सरकारी एजेंसी कह रहे थे, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कह रहे थे, वही सीबीआई आज इतने बड़े बहुत बढ़िया घूसकांड का पर्दाफाश कर रही है। ठीक है, तो ये देश को, जनता को तय करना है कि सीबीआई इंडिपेंडेंट है, फंक्शनल, कहीं सरकार का उसमें दखल है या सीबीआई किसी के माथे थे। मैं समझ गया क्या एजेंडा है, मैं समझ गया। मेरी आशंका को भी थोड़ी सी दिशा मिल गई। डॉक्टर सीपी ठाकुर, पवन बंसल साहब के जब से मामले की शुरुआत हुई है, जब से रेलवे घूसकांड की शुरुआत हुई है, तब जब कांग्रेस से इस मसले पर रिएक्शन लिया गया है, पवन बंसल साहब का जिक्र कम और इस बात का जिक्र उसने ज्यादा किया है कि देखिए साहब, सीबीआई पिंजरे में बंद तोता नहीं है। ये तो कम से कम स्पष्ट हो गया। टमटा जी भी इस वक्त यही रट रहे हैं। इसमें रख दो बेटा ऊपर। नहीं, सीबीआई तो पहले वो तोता के तरह ही वो काम करती थी पहले भी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया पिंजरे में बंद तोता, तो इससे ज्यादा साफ टिप्पणी तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और हम समझते हैं कि सीबीआई की टिप्पणी के बाद अब हमारे जो कानून मंत्री हैं उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, जाना चाहिए। अब हम लोग तो इस सालों से खाली करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उसमें अगर एक विकेट गिरा है तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए उस विकेट को भी गिरना चाहिए। इतना आसान नहीं है डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब, ये आपने कह तो दिया कि अब अश्विनी कुमार को भी जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इस 1 घंटे की बड़ी बहस के दौरान हम उस मूल तक, उस जड़ तक पहुंच पाए, जो इशारा एक मिल रहा है उसको एलेबरेट करके देख पाए, उसको एक विस्तार दे पाए। राम आश्रय कुशवाहा जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना कि पवन बंसल गए लेकिन अश्विनी कुमार का जाना इतना आसान नहीं है? आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त शहनवाज हुसैन साहब पीसी कर रहे हैं। वो भी संसद में रेल में आकर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तब जहां संसद न चलने की जिम्मेदारी तय होनी थी, पार्टी संसद में भी लड़ी और सड़क पर भी लड़े हो गया होता तो संसद का समय बर्बाद न होता। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा था कि जिन मंत्रियों पर इल्जाम है कि एक मंत्री ने कानून मंत्री रहते हुए सीबीआई को जो की रिपोर्ट थी उसमें फेरबदल की और वो सच सामने आ गया। कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से फटकार मिली है कांग्रेस को, सीबीआई को आजाद करने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस तरह से सरकार तोते की तरह सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, सीबीआई ने, जिसने खुद कबूल किया है कि वो सरकार के शिकंजे में, सीबीआई ने खुद कबूल किया है कि वो सरकार की एजेंसी बनी हुई। उसी सरकार की एजेंसी ने जब रेल मंत्री के दफ्तर में जिस तरह से पैसे की लेन देन हुई उसको उजागर किया, तो क्या सीबीआई के शिकंजे के बाद इतने दिन तक रेल मंत्री को उनके पद पर बनाए रखना ये कहीं की नैतिकता है? क्या प्रधानमंत्री जी
और कांग्रेस अध्यक्षा देश को जवाब देंगे कि आखिर जिन मंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिली हो, जिनको सीबीआई जिन पर शिकंजा कस रही हो, उसको इतने दिन तक बचाना ये कहां तक जायज है? रेल मंत्री और कानून मंत्री को लम्हे भी बिताने का अधिकार अपने मंत्रालय में नहीं है। कांग्रेस सदियों का इंतजार कर रही है। कांग्रेस जवाब दे। रामाश्रय कुशवाहा जी का हम रिएक्शन ले रहे थे, उनका मैं रिएक्शन लूं उससे पहले अवधेश कुमार बहुत पते की बात शाहनवाज हुसैन कह गए। वैसे कुछ उन्होंने नया नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि पवन बंसल को सत्र के बाद हटाए जाने का ये मतलब है कि कांग्रेस ही नहीं चाहती थी कि सत्र प्रॉपरली चले। वो चाहते थे कि हम इस मांग को लेकर के हंगामा करते रहे। अगर उन्हें हटाना ही था तो ये पहले क्यों नहीं कर लिया? उनका कहना जो है आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन अनुराग जी मैं इसको दूसरे रूप में कहूंगा। ये इस्तीफा नहीं है, ये पहले से लिखी गई पटकथा पर किया जा रहा अभिनय है। ये सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को ये तय करना था कि हम पवन बंसल से किस समय और कैसे छुटकारा पाते हैं। जब देखा कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है तो ये खबर फीड कराई गई कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री से खुश नहीं है इस मामले पर, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा लेते तो उनका कद बढ़ सकता था। इसलिए ये तय हुआ कि ऐसे समय इसका इस्तीफा लिया जाए ताकि एक 10 जनपद का एक व्यापक, एक महापवित्र, एक महानैतिक, महा ईमानदार छवि जो है बनी रहे और ये लगे कि उसके सामने सभी नैतिक रूप से, ईमानदार रूप से बौने हैं और बिल्कुल असहिष्णु हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सत्र में हंगामे के बाद उनका इस्तीफा होता तो इसका श्रेय विपक्ष ले जा सकता था, ये श्रेय भी स्वयं लेना था। इसलिए मैं कहूंगा कि ये इस्तीफे का ऐसा पाखंड है जिसको संपूर्ण देश देख रहा है इस एक्टिंग को, और इसका प्रत्युत्तर कांग्रेस को अवश्य मिलेगा। लेकिन मेरा कहना है कि पवन बंसल से बड़ा अपराध जिसके बारे में कि संसदीय समिति कह चुकी है कि इसमें पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है इस सरकार ने, जिसके बारे में उच्चतम न्यायालय कर चुका है। एक आपराधिक षड्यंत्र किसी को फंसाने के लिए होता है, यहाँ फंसे हुए लोगों के बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री कार्यालय और बाकी ने षड्यंत्र किया है आपराधिक, उसकी सजा कैसे मिलेगी? बिल्कुल कैसे मिलेगी? रामाश्रय कुशवाहा जी, अब आपका रिएक्शन, क्या इतना ही आसान है कि पवन बंसल चले गए तो पीछे पीछे अब अश्विनी कुमार भी चले जाएं? नहीं ना? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात बता दूं, ये बिल्कुल कैसे मिलेगी? रामाश्रय कुशवाहा जी, अब आपका रिएक्शन, क्या इतना ही आसान है कि पवन बंसल चले गए तो पीछे पीछे अब अश्विनी कुमार भी चले जाएं? नहीं ना? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात बता दूं, ये बहुत पहले हमने कहा था, 5-6 दिन पहले जब से ये घटना क्रम चल रहा था, उसके पहले फर्स्ट डे हमने कह दिया था पवन बंसल को इस्तीफा दे देना चाहिए और अश्विनी कुमार को भी दे देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है। जैसा अभी ये वक्ता बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, अच्छा लगा। अश्विनी कुमार भी उसी तरीके से दोषी है, उससे बड़े दोषी हैं। जो घोटालेबाजों को बचाने के लिए जो सीबीआई रिपोर्ट लाई जांच करके, उसमें जो तब्दीली करने का काम किया, अटॉर्नी जनरल भी वहां मौजूद थे, बयान दिया है सीबीआई ने, और सीबीआई ने खुद कहा कि दबाव, मैंने तो जांच सही किया था, लेकिन जब कानून मंत्री के सामने जांच गई है तो उन्होंने तब्दीली किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तभी फटकार लगाई है, और सोनिया गांधी जी सम्मानित है और कांग्रेस की चेयरपर्सन है। ये डिसीजन उनको 24 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए था। जब घटना चक्र शुरू हुआ था, बहुत लेट आए, बहुत लेट आए। अच्छा, ये लेट क्यों आए? ये मैं अतुल अंजान जी आपसे जानना चाहूंगा, ये आपके नजरिए से ये फैसला इतनी देर से क्यों हुआ? क्या शाहनवाज हुसैन ठीक कह रहे थे? देखिए, मैं अपनी अंतिम टिप्पणी और प्रथम टिप्पणी करके आपसे मुक्ति पाना चाहूंगा जी, और कहना ये चाहूंगा कि अभी हमारे पूर्व मित्र रामाश्रय कुशवाहा जी बोल रहे थे, जरा कम से कम राजनीतिक जीवन में सत्य बोलने की हिम्मत तो पैदा करो ना। आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन उसके फौरन बाद आ गया बयान समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का। इन्होंने IBN 7 में हम थे, वो कहा कि नहीं, उनके लड़के ने घूस ली है, उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं, इस तरह के नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, इस तरह की मांग सर्वथा अनुचित है। और आज आप कह रहे हैं कि हमने 5, अरे देखिए, हमसे न बोलिए, देखिए रामाश्रय
बोलिए, सुनिए, नहीं, बोलना देखिए, पड़ेगा। अभी वो फुटेज आपका बोलना दिखवा पड़ेगा। दिए। हमने नहीं, दो बात वो- कही नहीं, थी, नहीं, वो दो फुटेज- तथ्य दिए नहीं, थे। नहीं, वो फुटेज अरे अतुल जी, नहीं, जो तर्क वर्क की बात नहीं है, देखिए तर्क वर्क की बात नहीं है, राजनीति में साफ साफ बात कीजिए। लेकिन आप बहुत सुन के घबरा ही बात जाइएगा, करते हैं। क्योंकि मैं आपने अभी जानता कह हूं, दिया, मैं मैं विदा ले लूंगा। नहीं, मैं सुन के नहीं जाऊंगा, आप सुन आपका के ही फुटेज मेरे जाइएगा, पास अभी है, आपने आपका कहा मैं बोला विदा ले हुआ लूंगा। और सबका सुना के जाएंगे, सुन के नहीं आप जाएंगे। ज्यादा करोगे तो सब फिल्म दिखा दी जाएगी, उसको छोड़िए, जाने दीजिए, इसलिए बहस मत करिए। हमने कहा देखिए, नहीं जाने ले, मेरी बात तो नहीं, अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे हैं। 8:20 तक है बात भाई। हम सुन गए, सुन के आपकी बात जाइएगा। सुन गए और अरे मुझे रामाश्रय आपकी जी, बात इतनी देर में तो बोल देते हैं ना, नहीं, उनको बोल आपकी देते रहने बात दीजिए, मैं नहीं बात सुना सुनूंगा। दीजिए। आपने कई बार चलिए, बोलिए, बोलिए। इन तमाम विषयों बोलिए। पर आपने अपनी गलतफहमी पर बात मांग ली है, माफी, लेकिन मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता उस पर। आडवाणी जी की प्रक्रिया के ऊपर भी और सब पर छोड़िए। मैं इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस, हमने तो जिस दिन ये घटना हुई थी, जो रुपया लेते वक्त सीबीआई ने पकड़ा था, उसी वक्त हमने इस्तीफे की मांग की थी और हमारी पार्टी का मुखपत्र उस दिन रात में निकल रहा था। मुक्ति संघर्ष हिंदी में और न्यू एज में छाप दिया कि भाई बंसल जी को इस्तीफा देना चाहिए और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, संभवतः अश्विनी जी का भी इस्तीफा हो जाएगा तो 8वां मंत्री होगा यूपीए सरकार का, जो 4 साल के अंदर इस स्थिति में पहुंचा। सरकार की क्रेडिबिलिटी को गहरा धक्का लगा है। मैं यही बात कह के खत्म करना चाहता हूं अपनी बात कि तमाम विपक्ष के लोग और जो लोग इस संसदीय लोक को बनाना चाहते हैं, उनको ध्यान देते हुए कहना चाहिए कि यही रेल विभाग था ना, दक्षिण के अंदर एक दुर्घटना हो गई थी, 13 लोग मारे गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उन्होंने कहा रेल के महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी मैं, मेरे नेतृत्व में रेल कर्मचारी काम करते हैं, उन लोगों की वजह से गड़बड़ी से लोग मर गए, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, इस्तीफा देता हूं। आज यहां तो घूस लेते हुए पकड़े गए। और देखिए एक और बात बताएं, 2 दामादों की कहानी बता करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक था जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में फिरोज गांधी उनके दामाद थे और कांग्रेस पार्टी के एमपी थे। मूंधड़ा कांड के बारे में हुआ बात और मूंधड़ा कांड में जवाहरलाल नेहरू को बहुत बुरी स्थिति हुई। सरकार ने कहा कि क्या हो रहा है, फिरोज गांधी को रोकिए, लेकिन फिरोज गांधी अड़ गए और मूंधड़ा कांड हुआ। टीटी कृष्णामाचारी का इस्तीफा हुआ। एक दामाद उसी परिवार का इस्तीफा, उसकी वजह से देश के वित्त मंत्री को जाना पड़ता है। आज उसी खानदान का एक दूसरा दामाद देश के अंदर करोड़ों करोड़ रुपया लूट कर ले जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ये बहुत देर से कार्रवाई हो रही है। अश्विनी जी ने चैलेंज कर रखा है हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, और अगर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करके आप लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाना चाहते हैं मनमोहन सिंह जी, आदरणीय 1008 मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया जी, नहीं चलेगा। इसलिए आखिरी मैं आपसे कहूं अनुराग जी, ये जो इस्तीफा हुआ है, सब एक बड़ा मशहूर गाना है शकील बदायूनी का लिखा हुआ, तलत महमूद का गाया हुआ, कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। चलिए प्रदीप टमटा साहब का जवाब सुन लीजिए इस पर। प्रदीप टमटा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, निवेदन है उनका कि सुन के जाइएगा। प्रदीप जी देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि भ्रष्टाचार पर हम नैतिकता की बात भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी भी, वो भी कांग्रेस के द्वारा स्थापित नैतिकताओं की बात। पिछले 1 साल से संसद के हर मामले में ठप करने वाले लोगों, हिमाचल की सरकार किसकी थी, उत्तराखंड में क्या घोटाले हुए थे, और आज कर्नाटक की जनता की अदालत ने जो फैसले दिए हैं, मैं जब आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के ऊपर, साफ कहा कि आप लोगों ने पटकथा लिखी थी, संसद में हंगामा होता रहे, जरूरी काम न हो सके, महत्वपूर्ण बिल पास न हो सके, आप लोग यही चाहते थे। जब सदन का सत्र निश्चित काल के लिए स्थगित हो गया तो आपने पवन बंसल साहब को हटा दिया। 5 सालों में नहीं हटाना ही था तो पहले क्यों नहीं हटा दिया? एक ही दिन विपक्ष की मांग मान लेते तो सुचारू हो जाता सब कुछ। सीबीआई के मामले में हम कोई दखल नहीं। देखिए एक बात सुनिए, नहीं अश्विनी कुमार और पवन बंसल का मामला मिलाइए मत साहब। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट नहीं दोनों मामले मिलाइए मत। पवन बंसल साहब की बात कर रहे हैं पहले।
मैं पवन बंसल की बात तो कह रहा हूँ हाँ कि कल तक आप जिस सीबीआई पर तमाम तरह का अश्विनी कुमार जी मामले में उसको कांग्रेस की चाटुकारी का तक ले आ रहे थे, तमाम टिप्पणियां कर रहे थे, वही सीबीआई आज इस मामले को कर रही है। तो कहां सरकार की दखल अंदाजी है? एक तो वो पीड़े में किया जाए और एक तरफ शेर से स्वीकार किया था। नहीं वो मैंने उनको बता दिया। विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद अग्निहोत्री भरोसा कीजिए। नहीं विनोद, एक मिनट की विनोद अग्निहोत्री, सीधे सपाट शब्दों में कहूं, बार बार जो कांग्रेस कह रही है कि सीबीआई की छवि जो है साफ हुई है, इससे ये साबित हुआ है कि सीबीआई तोता नहीं है, जबकि सीबीआई के निदेशक कह चुके हैं कि हाँ हम तोता हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा। क्या कांग्रेस के बार बार ये दोहराने से ये कहना गलत है कि कांग्रेस अपने ही एक मंत्री को खा गई? ये साबित कांग्रेस के दोहराने से मतलब व्यवहार देना है। टमटा जी को तो आप, टमटा जी मुझे बोलने दीजिए। मेरा क्या टमटा जी अपने एक मंत्री, मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछ लिया है। टमटा जी मुझसे पूछा है सवाल, इसलिए मुझे जवाब देने दीजिए। दरअसल क्या है, जरूर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि सीबीआई तोता है, तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है। सीबीआई तोता है और सरकार का अंग है, सरकार के हाथ की कठपुतली होती है, सरकार की कोई भी एजेंसी। और वो तोता बनाने में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जितने लोग केंद्र सरकार में अभी तक रहे हैं सब बराबर जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और सारे राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी शरद पवार की अध्यक्षता में, उस कमेटी में सारे दलों के लोग शामिल थे। उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, बीजेपी के लोग भी थे और दूसरे दलों के भी लोग थे। और सबने उसके बाद जो सिफारिश की वो उसी तरह की थी जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उसके बाद फिर केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकारें भी रही, संयुक्त, उसके बाद एनडीए की सरकार भी रही और यूनाइटेड फ्रंट की सरकार भी रही। किसी ने इस दिशा में पहल नहीं की, क्योंकि सब सीबीआई का अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे राज्यों में पुलिस का और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल सरकारें करती हैं। बस इसी मामले में नहीं कर पाए। देखिए आप कमाल देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सरकार अपने मंत्री को खा गई? अनुराग जी, अच्छा है, देखिए इस मामले में कर पाए कि नहीं कर पाए ये तो गंभीर जांच का विषय है। लेकिन एक बात प्रचार कर रहे हैं ना, देखिए वो प्रचार इसी बात कर लेकिन नहीं, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, वो तो उनके पास देखिए, अब वो टमटा जी बेचारे क्या कहेंगे, आप उनसे क्या अपेक्षा करते हैं? हमारी भाषा बोलने लगे। कल रामजतन जी बोल गए थे, कल रामजतन सिन्हा जी थे, विनोद अग्निहोत्री जी, उन्होंने कहा कि अगर मैं रेल मंत्री होता तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देता। हाँ, रामजतन जी इसलिए कह गए, रामजतन जी के स्टेक पे कुछ नहीं है, टमटा जी स्टेक पर है, मेंबर पार्लियामेंट है वो। जो कबीर की स्थिति में होता है वो कुछ भी बोल सकता है। अच्छा। तो दिक्कत क्या है कि दरअसल क्या है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली स्थिति है। हमारे सारे राजनीतिक पाखंड के शिकार हैं। इसमें कोई कहीं दूध से धुला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल इसको मानना पड़ेगा। बहुत बेहतर होता, मैंने उसने हरीश रावत जी से भी सवाल पूछा था एक चैनल पर, बेहतर होता अगर जिस वक्त ये प्रकरण हुआ था और बंसल जी स्वयं कहते कि मैं चूंकि रेल मंत्री हूं, ये घटना हुई है, लाल बहादुर शास्त्री की पार्टी का मैं नेता हूं, मैं चंद्रभान गुप्ता जिन्होंने फ्लोर में इस्तीफा दिया था जब 17 लोगों ने जो है फ्लोर क्रॉस किया था उत्तर प्रदेश में, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं। माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था, मैं अपने को विड्रॉ कर रहा हूं, मैं इस्तीफा खुद दे रहा हूं और 3 महीने के अंदर सीबीआई चार्जशीट पेश करे और जो दूध का दूध पानी। लेकिन खबर ये कि अगर ये स्थिति हो पेशकश की उन्होंने, अगर पेशकश नहीं होती है, दिया जाता है, स्वायत्ता का नहीं, वहाँ इस्तीफे की स्वायत्ता कांग्रेस में है क्या कि बिना अध्यक्ष की अनुमति? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जिसको देना होता है उसके ऊपर कोई स्वायत्ता नहीं लागू होती, ये वो खुद चिपके रहे। आप, मैं किसी अखबार में नौकरी कर रहा हूं और मैं संपादक से सहमत हूं तो मेरे ऊपर है मैं इस्तीफा दूं। स्वायत्ता अगर इस्तीफा दे घर बैठ जाते तो कुछ नहीं हो। ये उन्होंने ये स्थिति पैदा की कि आज तक वो जो है नहीं, जब पानी सर पर आ गया, जब पीए तक मामला पहुंच गया, पीए से पूछताछ शुरू हुई, तब निश्चित रूप से पार्टी के नेताओं का बड़ा दबाव। पहले ऐसा नहीं है, पार्टी के नेता टमटा जी इस बात को स्वीकारेंगे, चुपचाप अकेले में जब बात करेंगे हम लोग उनसे प्राइवेट उसमें, तो वो खुद कहेंगे कि पार्टी के बड़े नेता जो है, तमाम नेता इस पक्ष में थे कि उनका इस्तीफा हो, लेकिन पार्टी की अपनी अंदरूनी खींचतान की वजह से उनको एक मौका मिला और आज वो जब इस्तीफा दे रहे हैं तो उस इस्तीफे का वो लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं ले पाई देश को और राजनीतिक तंत्र को और कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, बल्कि ये हो रहा दबाव में दिया गया। निश्चित रूप से दबाव में दिया गया है, इस्तीफे दबाव में ही होते हैं, लेकिन बेहतर होता अगर वो पहले दे देते तो शायद एक नई मिसाल और नई नजीर भी कायम होती। लेकिन राम आसिर कुशवाहा जी, आप कह रहे थे कि बाकायदा एक पटकथा लिखी गई और उस पर ये सब कुछ हो रहा है। अगर इस तरह की बात होती तो फिर कांग्रेस को इसका लाभ मिलना चाहिए था, सरकार को लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी एक गम को छिपाने के लिए दूसरा थोप दिया गया उसके ऊपर। अनुराग जी, थोड़ा हम 1 मिनट लेंगे। अतुल अंजान जी बैठे हैं, चले गए? नहीं, वो चले गए, उनका समय उन्होंने इतना ही दिया था। वो तो न जाने था, मुझे मालूम था, सुना के चले गए, सुन के नहीं थी, क्योंकि वो
वो नहीं, वही सुना के चले गए, गलत किया, सुन के जाना चाहिए। मैंने निवेदन भी किया था कि जरा सुन के जाइएगा, बहुत वरिष्ठ साथी हैं। इन्होंने आरोप लगाया था मेरे ऊपर कि पहले पवन बंसल का इस्तीफा कुशवाहा जी ने मांग लिया था कि दे देना चाहिए। इसके बाद मेरा एक तथ्य आया था, प्रोफेसर रामगोपाल जी का जब बयान आया, हमारे वरिष्ठ साथी हैं समाजवादी के, उन्होंने जब ये कहा था कि जब भांजे ने गुनाह किया है तो पवन बंसल को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है, तब जरूर मैंने इस बात को कहा था कि वाकई जब पवन बंसल का भांजे से कोई रिश्ता नहीं है तो फिर पवन बंसल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये बात हमने कहा था। ये आपको बाद में पता चला कि रिश्ता था। लेकिन जब प्रोफेसर रामगोपाल जी को भी मालूम ये हुआ कि पवन बंसल की मिली भगत से ये सब काम हुआ है, भांजा उनके साथ शपथ में था और उसके नाम से कंपनी भी है, तब प्रोफेसर रामगोपाल जी ने भी कहा, 10 घंटे बाद तुरंत कह दिया कि पवन बंसल का इस्तीफा होना चाहिए, जो हमारा बयान था। तो वो तथ्य दो थे, लेकिन अतुल अंजान जी उसकी मेरे ख्याल में समझदारी की कमी है। मैं यही कहूंगा, समझदारी से सुनते उस दोनों कंसेप्ट को, एक ही कंसेप्ट है नहीं, इसलिए रामाशय जी उनसे जब कभी आपकी मुठभेड़ दूसरे चैनल पर हो, ऐसी चैनल पर, तब इसका तब जिक्र कीजिएगा, तब इसका जवाब वहां दे दीजिएगा। सीपी ठाकुर जी, चले ठीक है, मैं आता हूँ रामाश्री कुशवाहा जी, मैं आता हूँ आपके पास। सीपी ठाकुर जी, लेकिन अब सवाल ये है कि जानकार मान रहे हैं और इस बात का साफ तौर पर संकेत भी मिल रहा है कि अश्विनी कुमार जो हैं वो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं। किस तरीके से उनको कानून मंत्रालय दिया गया, इसमें प्रधानमंत्री की कितनी जिद थी, महत्वाकांक्षा थी, वो हम सब जानते हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि चले पवन बंसल तो चले गए, लेकिन अश्विनी कुमार जी, सीपी अश्विनी कुमार बने रहेंगे, क्योंकि अगर अश्विनी कुमार का इस्तीफा होता है तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और प्रधानमंत्री भी फिर घेरे में आ जाएंगे। नहीं, इनका इस्तीफा होना चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन है, उसमें इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन उनका तो पहले होना चाहिए था, सीपी जी, उनका तो पहले होना चाहिए कि लोगों को ये हाँ पहले होना चाहिए था। लेकिन एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना घूस लेने की प्रवृत्ति जो है, इसको कैसे रोका जाएगा। जो आदमी को मौका मिलता है घूस लेना शुरू कर देता है, इस पर भी तो कुछ मौका मिलता है। आपने ठीक कहा, देश के सारे आदमी सबसे जहां मौका मिला कि घूस लेना शुरू कर दिया। ये क्यों ये फेनोमेना इधर ज्यादा हो गया है, इस पर भी विचार होना चाहिए। केवल डिस्कशन करने से, पार्लियामेंट में हम लोग साल से हल्ला कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और एक के बाद एक हो रहा है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी डिस्कशन होना चाहिए। जी नहीं, अब अश्विनी कुमार पर तो रिएक्शन दे दीजिए। जी, दरअसल उन्हें नहीं बचाया जा रहा है, सरकार प्रधानमंत्री को बचा रही है। नहीं, इस्तीफा उनको देना चाहिए और सीबीआई को भी कानून बना करके उसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। नहीं, लेकिन आप इससे आगे कुछ कह नहीं रहे सीपी ठाकुर के उनको इस्तीफा देना चाहिए। सुषमा जी ने लोकसभा में कहा कि जब तक प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं है, इस सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। नहीं, ठीक है, जिसका कुछ कह नहीं रहे सीपी ठाकुर के उनको इस्तीफा देना चाहिए। सुषमा जी ने लोकसभा में कहा कि जब तक प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम मानने वाले नहीं है, इस सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। नहीं, ठीक है, जिस पर भी दोष आवे उसका इस्तीफा होना चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे लॉ मिनिस्टर हो। लेकिन लॉ मिनिस्टर का तो इमीडिएट इस्तीफा होना चाहिए। दाग तो वो वही छिपा रहे थे ना, लॉ मिनिस्टर ने भी जो बदलाव करवाए उसमें लॉ मिनिस्टर का सीधे तौर पर देखा जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है ना सर। कोयला घोटाले में अश्विनी कुमार का कोई लेना देना नहीं है। दाग तो वो वही मिटाए हैं उन्होंने जो तब प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता था कोयला मंत्रालय उस वक्त के 2006 से 2009 के। ठीक है, वो ठीक है, तो जो गलती हुई उस वक्त हुई। लेकिन जो सीबीआई की रिपोर्ट को बदलवा देना ये भी उतना ही बड़ा गुनाह है, जितना घूस लेना गुनाह है उतना ही बड़ा गुनाह है। इसलिए दोनों आदमी जो दोषी पाया जाए उसको जाना चाहिए। नहीं, तो अगर सीबीआई ने कहा कि साहब हम पर दबाव बनाया गया, स्टेटस रिपोर्ट जांची गई और बाकायदा उसमें बदलाव किए गए, उसमें से कई पैरा हटवाए गए, लाइनें हटवाई गई, तो ये काफी है अपने आप में। इसमें साबित क्या होना है, इसी आधार पर इस्तीफा हो जाना चाहिए था। जी, काफी है ना। जी, एकदम इस्तीफा हो जाना चाहिए। अब बाद में हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का भी होना चाहिए। जी ठाकुर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन और दिया है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं दिया बल्कि अपने रिटर्न ऑर्डर में बात कही है जिसका हम लोग जिक्र नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जहां सीबीआई को तोता कहा और रिपोर्ट के बदलाव पर एतराज जाहिर किया और दिखाने पर, वहीं ये भी कहा है कि सीबीआई को मना कर देना चाहिए था सरकार के पास रिपोर्ट लेकर जाने के। सीबीआई ने ये गलत किया क्योंकि आदेश सीबीआई को दिया गया था कि आपको नहीं दिखाना है, और उसके बावजूद सीबीआई यानी सीबीआई के खिलाफ भी टिप्पणी की है, और हम लोग सीबीआई को बिल्कुल बरी किए दे रहे हैं। नहीं वो तो अग्निहोत्री जी वो तो बेचारे रंजीत सिन्हा साहब ने दूसरे बेचारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जब मजबूरी की वजह से बेचारा कह बोलने दीजिए, ऐसा नहीं है, मजबूरी नहीं। जब किसी को सरकार का सीबीआई नहीं, सीबीआई को जब सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण है, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, देखिए तकनीकी सी समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जो है ये रिपोर्ट शेयर नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, सरकार ने दबाव डाला। क्या सीबीआई को सरकार को ये लिख के नहीं देना चाहिए था कि हम ये रिपोर्ट आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, या सीबीआई निदेशक को और सीबीआई को कोर्ट के सामने आना चाहिए था और उससे डायरेक्शन लेना चाहिए था कि हम क्या करें। तो ये इसको भी चर्चा में लाना चाहिए, जिसकी हम हमेशा अनदेखी कर रहे हैं, सारे चैनलों पर इसकी अनदेखी। बिल्कुल आपकी बात का संज्ञान ले लिया गया है विनोद अग्निहोत्री जी, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि जल्दी करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है प्रदीप टमटा जी, ये काफी नहीं था कि सीबीआई ने जिस तरीके से इसमें कानून मंत्री की भूमिका का जिक्र किया, उसके बाद उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए था पवन बंसल से पहले? नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, पहली तो बात है सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि कानून मंत्री को रिपोर्ट देखने का अधिकार है, नहीं है, क्योंकि कानून मंत्री ही जो सीबीआई के अंदर जो देखिए साहब का, अगर आप उनके ऑर्डरों को पढ़ लीजिए, सिर्फ ये कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में किसी की तरह की दखलंदाजी कानून मंत्री नहीं शेयर करने का भी आप देखने का भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको देखने का भी अधिकार नहीं है, बदलाव की तो बात ही छोड़ दीजिए भैया। ये साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने की रिपोर्ट को देख ली। देखिए उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में कोई दखलंदाजी करने का अधिकार। साहब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जिन मंत्रालयों के खिलाफ जांच कर रही सीबीआई, उन मंत्रालयों के साथ रिपोर्ट साझा कैसे की जा सकती है, और इससे स्पष्ट क्या कहेगा सुप्रीम कोर्ट, कैसे की जा सकती है? नहीं देखिए एक चीज तो ये मानिएगा, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट के हमने कहा भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि क्या कानून मंत्री के देखने से रिपोर्ट की सब कुछ बदला है, क्या बदला है, जो सीबीआई आत्मा बदल गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आत्मा बदल मानेंगे। लेकिन सर नहीं कोई रिटर्न ऑर्डर में अब आने तो दीजिए, 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही और उसको फैसला सुप्रीम कोर्ट को ही देखना है कि सरकार के देखने से क्या उसकी मूल आत्मा मर गई। ये सुप्रीम कोर्ट का कानून मंत्री उच्चतम न्यायालय ने कभी किसी सरकार के विरुद्ध नहीं किया है, उसमें तो बचाव का कोई अंश नहीं। आप ये बताइए कि कानून मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से देश को मुक्ति आप लोग कब दिला रहे हैं? बड़ा सीधा कड़वा सवाल पूछ लिया है आपने। एक इस्तीफे का जैसा आप लोगों को रोक लेके नहीं कोई रोक नहीं है, टमटा जी पार्लियामेंट में हर बार चलिए इनके सवाल का जवाब 176 कोयला आवंटन सभी पर प्रश्न खड़ा हुआ है और पूछना चाहता हूं, सुनिए कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, सुनिए टमटा जी चलिए मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं कुछ मत पूछिए, सुनिए अनुराग मुझे पूछ लेने दीजिए, मेरे पास कई सवाल हैं टमटा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए जिस पवन बंसल के मामले को बहुत हल्के में लेते रहे, जितने भी रिएक्शंस कांग्रेस की तरफ से आए, उससे यही लगा कि आप लोग पवन बंसल के मामले में अभी दखलंदाजी करने के मूड में नहीं है, सीबीआई को आप स्वतंत्रता से काम करने देना चाहते हैं। कल जो कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें भी मनीष तिवारी ने बाहर आकर ये कहा कि पवन बंसल का मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं था, जो मुद्दा एजेंडे में शामिल नहीं था उस पर इतनी कार्रवाई हो गई, और जिस पर आपकी बैठकें हो रही हैं, जो मुद्दा एजेंडे में शामिल है, उसको आप इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं? फिर कोर ग्रुप ने भी फैसला किया कि इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए हमने नहीं शुरू से ही कांग्रेस ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का और ऑब्जेक्शन का अध्ययन करेंगे, जो भी माननीय न्यायालय का डायरेक्शन होगा उसका 100% अनुपालन होगा। पवन बंसल के मामले में क्या है कि सीबीआई को अपनी कार्रवाई करने दीजिए, जो सीबीआई कल तक कहीं पर कोई मामला नहीं बन रहा था। सीबीआई को आपने लेकिन सीबीआई को आपने तब कार्रवाई नहीं करने दी जब कानून मंत्री ने रिपोर्ट में बदलाव करवाए।
तब आपने सीबीआई को स्वतंत्रता से काम नहीं करने हमने दिया। रिपोर्ट में तब कोई पीएमओ भी बदलाव उसमें नहीं। कूद गया, तब कानून मंत्रालय भी उसमें कूद गया, तब कोयला मंत्रालय भी उसमें कूद गया, तब आपने तोता बना दिया उनको। देखिए, कहीं ये हमने कहीं किसी को तोता नहीं बनाया। एनडीए की 5 साल सरकार रही, सीबीआई के डायरेक्टर मान रहे हैं आपने तोता बना दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आपने तोता बना दिया। आज भी है। हाँ, नहीं, अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने दीजिए। सरकार अपनी ओर से दे रही है, सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रही है। हाँ, जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है, मैं के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय आएंगे, कोई ऑब्जेक्शन, सरकार उस पर निश्चित रूप से कार्य करेगी। पिछले 2-3 निजी रूप से सरकार ने सीबीआई को प्रस्ताव दिया है कि प्रोसिक्यूशन विंग सीबीआई की अलग बना दी जाए। हाँ। प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर नियुक्त किया अलग से कर दिया जाए। अभी तक सीबीआई ने सरकार के उस पॉलिसी के निर्णय पर जाहिर ठीक है। सरकार तो खुद कह रही है कि जो प्रोसिक्यूशन में है, आज तक लॉ ऑफिसर तो जा रहे हैं। आप तो मानते रहे ना कि जो प्रोसिक्यूशन में जो लॉ ऑफिसर है वो लॉ मंत्रालय के है। सरकार का प्रस्ताव गया है सीबीआई के सामने कि प्रोसिक्यूशन की अलग विंग बना करके उसका डायरेक्टर बना दिया जाए। सीबीआई को राय देनी है। अब पिछले 2 डायरेक्टरों ने उस पर कोई राय नहीं दी। अब नई डायरेक्टर मामला इतना स्पष्ट और सपाट होता तो फिर कानून मंत्री सामने आ गए होते, प्रधानमंत्री अब तक सामने आकर इस पर सफाई दे दी होती। नहीं, टमटा जी, प्रधानमंत्री आ गए होते इस पर। पवन बंसल साहब आज तक कुछ नहीं बोले, उनकी कुर्सी चली गई। कहाँ इन्वॉल्वमेंट है? विनोद अग्निहोत्री जी, कहने को कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा, ना प्रधानमंत्री, ना पवन बंसल, ना अश्विनी कुमार। नहीं, कांग्रेस की क्या भूमिका है उसमें? नहीं, देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रधानमंत्री के सामने आने का मतलब क्या प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में टकराव पैदा हो जाए? वो तो बात ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने नहीं आ रहे हैं। कम से कम 2 शब्द नहीं कहने की जांच चल रही है। जो टमटा साहब कह रहे हैं उतना ही बोल रहे हैं। हर बात भाई, प्रधानमंत्री का पक्ष जो है सरकार के लोग रख रहे हैं, कोर्ट में रख रहे हैं। नहीं, लेकिन सोनिया गांधी, विनोद अग्निहोत्री जी चाहती थी कि प्रधानमंत्री इस पर सफाई दें। नहीं, ये सोनिया गांधी ने मुझसे कहा ना आपसे कहा। क्या सोनिया गांधी ने कहा कि वो चाहती हैं? नहीं, कहा तो पवन बंसल ने भी कुछ नहीं। पवन बंसल के बारे में सरकार ने भी कुछ नहीं कहा, चली गई उनकी कुर्सी। हाँ, कुर्सी गई ना। तो इस बारे में नहीं, तो ये हम कैसे कहते हैं सोनिया गांधी चाहती है नहीं चाहती? मैं तो नहीं कह सकता, कम से कम हो सकता है आपके पास जानकारी हो, आप कहें। मैं नहीं कह सकता कि ये क्या, लेकिन ये है कि प्रधानमंत्री और कानून मंत्री की तक बात है, मामला संवेदनशील है। थोड़ा हम लोग भी बहुत उत्तेजना में बह जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का संज्ञान ले रहा है। अश्विनी कुमार उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की नजर में पहले हिसाब से सुप्रीम कोर्ट उनको लेकर के टिप्पणियां कर रहा है, सख्त टिप्पणियां कर रहा है कि कानून मंत्री ने क्या नहीं देखा, क्या देखा। अब कानून मंत्री के पास 2 स्थितियां, या तो स्वीकार करें और या उसको कंट्रडिक्ट करें। तो स्वीकार करने का मतलब है कि वो अपनी गलती स्वीकार करें। अगर गलती स्वीकार करते हैं तो इस्तीफा दें, और अगर कंट्रडिक्ट करते हैं तो सीधे सीधे न्यायपालिका के ऑब्जर्वेशन के खिलाफ आ जाएगा। तो इसलिए उनका चुप रहना ही है। सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ गई है और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को इसका अपना वर्किंग ऑर्डर देना है, तो निश्चित रूप से विपक्ष अपना दबाव बनाए वो इस्तीफे का। लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, बोलने के लिए नहीं बोल रहे, वो ठीक बात है, लेकिन ये मेरी धारणा, मेरी मानना। अनुराग जी ने यहाँ तो मैं विनोद जी से असहमत हूँ। होइए, असहमत अधिकार है आपका। विनोद जी से मेरी असहमति है, इनकी मान्यता हो सकती है। इस समय सारे प्रश्न प्रधानमंत्री को लेकर ही खड़े हुए हैं, क्योंकि ये 176 आवंटन जो पूरा हुआ है वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है। तो जिसके चल रही है नहीं, जिसके बारे में संसदीय समिति कह चुकी है देश के साथ विश्वासघात है, जिसको स्वयं इनके प्रधानमंत्री के अंदर के मंत्रिमंडल की जो समिति थी उसने उसमें से बहुत सारे को रद्द किया है। तो प्रश्न इस समय प्रधानमंत्री पर है। उच्चतम न्यायालय में भी उस दिन पीएमओ का नाम लिया है। मेरा तो मानना यह है कि इस समय प्रधानमंत्री के पास अगर नैतिकता हो तो स्वयं देश के सामने आना चाहिए कि मेरे अपने नीति से मैंने भले भ्रष्टाचार नहीं किया है। उनके मंत्री तो नहीं, देश को खरबों रुपए का नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, मैं स्वयं को दोषी मानता हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसमें समस्या कहां है? इसलिए विनोद जी जो कुछ भी प्रधानमंत्री कहां आए, बिल्कुल कोर्ट में जाके कहें या टीवी पे स्वयं आकर के पार्लियामेंट ने कहा इस बात को। वो बाहर पत्रकार सम्मेलन बुला के कह सकते हैं, जाके राष्ट्रपति तो कह चुके हैं प्रधानमंत्री, कह चुके हैं, और देना ही चाहिए। कह चुके हैं प्रधानमंत्री। नहीं, कभी नहीं कह चुके हैं, वो उनको देना ही चाहिए। जब सीएजी रिपोर्ट आई, यही मांग रहा है। अवधेश जी, जब सीएजी रिपोर्ट आई थी, ये मामला आज का नहीं है, जब सीएजी रिपोर्ट आई थी और जब ये आरोप लगे थे तब प्रधानमंत्री सारी बातें कह चुके हैं जो हम उनसे अपेक्षा करते हैं। आज अगर इस मामले में, मामला इसमें कोल आवंटन का नहीं है, मामला है रिपोर्ट में छेड़छाड़ का मामला, उसका है, उस पर प्रधानमंत्री वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तो पार्लियामेंट चले तो बोले। हमारे मित्र विनोद जी प्रधानमंत्री को जितना बचाए, मैं बचा नहीं रहा हूँ, ये बचाने आप देखिए सरकार में टकराव शुरू हो गया है। देखिए, ये मत कहिए
चाहिए। मैं प्रधानमंत्री, क्या आप बीजेपी के साथ हैं? मैं तो आप दोनों में टकराव देख रहा हूँ। इस समय मैं भी नहीं बचा रहा हूँ। मेरी जो धारणा, मेरी मान्यता है वो मैं बोल रहा हूँ। टमटा साहब आप कुछ ना करें। बीजेपी की बात कर रहे हैं ना मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी धारणा है कि प्रधानमंत्री, हम वही बोलने लगे जो भीड़ बोल रही है, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। प्रदीप टमटा जी कुछ कहना, मेरी अपनी मान्यता है कि हर भारतीय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट चल रही होती और उसमें प्रधानमंत्री चर्चा हो इस विषय पर होनी चाहिए और उसमें प्रधानमंत्री अपनी बात कहें, ना कहें तो अलग। प्रधानमंत्री टीवी पे आके बोले या कोर्ट में जाए। विनोद अग्निहोत्री जी का सीपी ठाकुर जी निशाना आप पर है, संसद आपने चलने नहीं दी, संसद आपने चलने नहीं दी। प्रधानमंत्री कहते नैतिकता से जिम्मेदारी लेते तो कहां लेते, किस मंच पर लेते? सीपी ठाकुर जी। अनुराग जी, मैं एक बार ठाकुर साहब का रिएक्शन लेके आ रहा हूँ सर। हम लोगों ने देखा कि देखिए, हम लोगों ने देखा कि अगर देखिए संसद में अगर हम लोग नहीं उठाते रहते तो इतना भी नहीं होता। अगर संसद में ये सब सवाल नहीं उठता कि पवन बंसल भी नहीं जाते। और आप ठीक कह रहे हैं कि अभी 2 आदमी बच रहे हैं, एक हमारे लॉ मिनिस्टर बच रहे हैं, एक प्रधानमंत्री, और जिस पर डायरेक्ट लगे कि भाई ये गड़बड़ी है, उन लोगों को खुद इस्तीफा देना चाहिए। सीपी ठाकुर साहब का रिकॉर्ड इससे आगे नहीं लग रहा है। टमटा साहब एक सेकंड, जैसे सोनिया जी के यहाँ से बार बार एक खबर फीड कराई जा रही है कि प्रधानमंत्री से वो खुश नहीं है। शायद हो सकता है कि भविष्य में अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आए तो एक आधार बनाया जा रहा हो कांग्रेस में कि इनसे भी पिन छुड़ाना हो तो कम से कम सोनिया जी की अपनी ईमानदारी और पवित्रता बची रहे। इस समय देश की हालत क्या है कि एक एक मंत्री के रिश्तेदार, उनके बेटे ने 10-10, 20-20 कंपनियां बना लिया, कंपनी बना के हुआ लग रहा है, चाहे वो सोनिया जी का दामाद हो, चाहे इनका भांजा हो, बेटा हो। और दिग्विजय सिंह साहब दोनों पावर सेंटर की बात कर सरकार पर ये प्रश्न अनुराग जी मुझे भी कहने दीजिए, नहीं तो क्या फायदा आपने मुझे बुला रखा है, देश को लूटा है। टमटा साहब, अनुराग जी अब बोलिए। अनुराग जी, हाँ देखिए, बहस के बहुत गंभीर विषय पे बहस को जिन लोगों को सोनिया जी के वहां से एक हवा है, ये किस तरह की बहस चला रहे हैं भाई? देश की एक तरफ आप प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो कुछ कहे, ये सबसे बड़ी मंच टमटा साहब 2 पावर सेंटर की बात तो दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं ना, मुझे कहने दीजिए बना रहे हैं। देखिए जो बेच चीज है, को भी कोई बात करनी होगी तो प्रधानमंत्री के पास एक महीने से नहीं चलने दिया गया। आप टीवी में भी खाए को मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं बोलिए, मुझे क्यों नहीं बोले जब इन्होंने बोल दिया है? अरे भैया, आपने अपनी बात की, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की। बिल्कुल आप बोलिए। इसके प्रधानमंत्री गुस्सा हो रहे हैं पूरे 1 महीने से। देखिए, एक अवसर था भारतीय जनता पार्टी को, अगर कोयला घोटाले, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, किसी की भूमिका से भी कोई लगता, देश की संसद में बहस होनी देनी चाहिए थी। देश की संसद में आप सरकार के खिलाफ, आपको हर तरह का मौका था। आप अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी देश की संसद में इल्जाम लगा सकते, जनता आपकी सुनती थी। देश की सरकार को भी मौका है, रूलिंग पार्टी को भी हक है देश के संविधान के द्वारा कि वो अपने बचाव में कुछ कर सकते। प्रधानमंत्री वहां पर जवाब देते हैं। आपने उस मंच को पूरी तरह से अपनी दादागिरी से, अपनी जबरदस्ती से उसको चलने नहीं दिया। जहां तक कोयला आवंटन का सवाल है, ये यूपीए सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने आवंटन की जगह टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की थी। ये छत्तीसगढ़ की सरकार थी, ये राजस्थान की सरकार थी, ये लेफ्ट फ्रंट की बंगाल की सरकार थी जिसने कहा नहीं आवंटन होगा, टेंडर नहीं होगा, उसे हमारी ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा। काफी छत्तीसगढ़ में जो कोयला का आवंटन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के आवंटन होगा, टेंडर नहीं होगा, उसे हमारी ऑटोनॉमी पर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में जो कोयला का आवंटन हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के 24 घंटे की बहस करेंगे, तब इन सब विषयों को जवाब दे दिया है। तो रामाश्रय कुशवाहा जी, आप बड़ी जोर से हंसे थे जब संसद न चलने देने की बात। अनुराग जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ क्यों नहीं हमको सुप्रीम कोर्ट का भरोसा है। चुकी है असली मुद्दा इसमें। अनुराग जी, इनकी आवाजें बंद करिए जी। अनुराग जी, अगर अनुराग जी है मैं धन्यवाद देता हूँ। को निर्णय 10 तारीख को करने दीजिए। ठीक है टमटा जी, ठीक है। कुशवाहा जी को सुन लीजिए। हाँ अनुराग जी, जी देखिए, पवन बंसल का तो चैप्टर बंद हो गया है जी। अब अश्विनी कुमार का चैप्टर खुला हुआ है। मैं इसमें एक ही बात कहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, समय भी कम है। निश्चित रूप से अश्विनी कुमार ने जो साक्ष्य मिटाने का कार्य किया है, जो दोष लगा था,
चाहे प्रधानमंत्री जी के ऊपर दोष लगा हो या जो भी कोयले घोटाले में लोग इन्वॉल्व थे, वो साक्ष्य सीबीआई जो लाई थी उसको मिटाने का जो काम किया है तो वो पूर्णतया दोषी हैं। क्योंकि साक्ष्य जो मिटाता है वो निश्चित रूप से दोषी माना जाता है उन्हीं धाराओं में। तो निश्चित रूप से इनका अश्विनी कुमार जी का इस्तीफा होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जहां अभी बीच में आप लोगों के माध्यम से सुनने में आ रहा था कि अश्विनी कुमार को कानून मंत्री से हटा करके ये दूसरा विभाग देने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कानून अश्विनी कुमार को शायद प्रधानमंत्री जी पुरस्कृत करना चाहते होंगे। पुरस्कार इसलिए देना चाहते होंगे कि उनके दोस्त की और जो मंत्री घोटाले में कोयले में फंसे हैं उसके साक्ष्य को मिटाने का काम अश्विनी कुमार जो ने किया है, अश्विनी कुमार जी ने जो किया है, तो मैं ये बात निश्चित कर देना चाहता हूं बहुत स्पष्ट रूप से, यदि कानून मंत्री का इस्तीफा लेने के बजाय यदि विभाग परिवर्तित हुआ तो ये माना जाएगा कि अश्विनी कुमार को पुरस्कृत किया गया है साक्ष्य मिटाने में। इसलिए हमारी मांग है कि हम अश्विनी कुमार का इस्तीफा आवाम चाहता है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है, तो माननीय सोनिया गांधी को सलाह फिर दे देनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ यदि ये बात सच नहीं है तो पवन बंसल के साथ में अश्विनी कुमार का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? ठीक बात है, क्यों रोका गया? लेकिन जब एक साथ चार्ज लगा है। नहीं, सुनने में बड़ी अच्छी बात आप करें राम आश्रय कुशवाहा जी, लेकिन सवाल ये कि पवन बंसल के बाद अगर अश्विनी कुमार का भी इस्तीफा हो जाएगा और उसके बाद बात आपके मुताबिक प्रधानमंत्री तक जाएगी, फिर उनके इस्तीफे की मांग होगी, तो फिर सवाल तो आप पर भी उठेंगे कि कैसी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे आप? अनुराग, मैं एक और कुशवाहा जी मेरा भी सवाल जोड़ लीजिए इसमें। कुशवाहा जी, कुशवाहा जी मेरा भी सवाल ले लीजिए, दोनों के जवाब एक साथ दे दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा। अनुराग जी के सवाल के साथ मेरा सवाल ये है कि देखिए, बीजेपी अगर इस्तीफा मांग रही है तो उसके सामने एक ही चारा है, मांगने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो विपक्ष है। लेकिन आप तो सरकार आपके कंधों पर बैठ के चल रही है। रामाश्रय जी, ये राजनीतिक पाखंड क्यों कर रहे हैं? आप सीधे सीधे कहिए कि इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम समर्थन वापस ले रहे हैं। 1 मिनट लगेगा। आपके जवाब से पहले बता दूं कि पवन बंसल साहब 7 RCR पहुंचे हुए राम आश्रय कुशवाहा जी, प्रधानमंत्री निवास का रुख किया उन्होंने, अभी अभी पहुंचे वो वहां जी। आप पहुंचेंगे, इस्तीफा होना चाहिए। और मैं जो ये बात कर रहे हैं राजनीतिक पाखंड की बात, इसका जवाब आप ले लीजिए हमसे। मैंने सरकार बनाई नहीं थी, नहीं, ना हमने सरकार बनाई थी, ना हम गिराने जा रहे हैं। ये बना रखी है आप, कलंक अपने ऊपर लेने जा नहीं रहे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जिस तरीके से, राम आश्रय जी, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आप समाजवादी पार्टी, कहावत है अवधि में कि दायु मीठ दादो मीठ सरगे को जाए, तो चक्कर ये एक सरकार भी तैयारी है, विपक्ष की भूमिका भी निभानी है, करें क्या? समस्या ये है। आप देखिए, बात सुनिए, आप बहुत बुखर होकर के कह रहे हैं, आप एक बात सुन लीजिए। हमेशा समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार के ऊपर ऑब्जेक्शन किया, विरोध किया। चाहे चाइना का मामला रहा हो, कोई नहीं बोला, माननीय मुलायम सिंह जी बोले। चाहे भ्रष्टाचार का मामला रहा हो, चाहे महंगाई का मामला रहा हो, सदन में यदि किसी ने विरोध किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। निश्चित रूप से हम विरोध करते हैं और इस्तीफा चाहते हैं। देखिए रामाश्रय जी, महंगाई की चर्चा सदन में हो रही थी और मुलायम सिंह जी एक कारपोरेट हाउस के पक्ष में धरना दे रहे थे, हाउस से बायकॉट करके, यूपीए, वो आप छोड़िए, इसलिए मुद्दे इसी पे रहिए जी। अच्छा, चलिए, एक जो पवन बंसल साहब अपने घर से निकले हैं उसकी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। और इन तस्वीरों में खास बात यह है अवधेश जी और विनोद अग्निहोत्री जी के जिस गाड़ी में वो गए उसमें लाल बत्ती लगी हुई है, देखिए चमक भी रही है वो लाल बत्ती। ये 7 RCR जिस वक्त वो निकले हैं उस वक्त की तस्वीरें थी, आपने देखा लाल बत्ती की गाड़ी में थे। लेकिन रेल भवन में आए तो बिना लाल बत्ती की गाड़ी से। नहीं, लेकिन अब लेटेस्ट खबर ये कि जिस गाड़ी में वो 7 RCR जा रहे हैं उसमें लाल बत्ती लगी हुई है। हाँ, ये वहाँ की खबर थी, बिना के और लाल बत्ती लगी हुई है। देखिए अनुराग जी, इस समय जो है ना, एक बात तो ठीक कह रहे थे, किस गाड़ी में ये देखना है, वो देखना नहीं। टमटा जी की एक बात से तो बिल्कुल सहमति है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लड़ाई सड़क पर लड़नी चाहिए वो निश्चित रूप से संसद के अंदर लड़ रही है, उससे हम लोग सहमत नहीं हो सकते हैं। जैसे नोम चॉम्स्की ने अमेरिका के बारे में एक समय कहा कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ केवल व्यापारी पार्टी है जिसके 2 भाग हैं, एक डेमोक्रेट और एक जो है रिपब्लिक। तो इस समय भारत में भी जो हमारा लोकतंत्र है वो इस समय बाय द कॉर्पोरेट फॉर द कॉर्पोरेट एंड ऑफ द कॉर्पोरेट हो गया है। उसको बाय द कंपनी, ऑफ द कंपनी, फॉर द कंपनी,
बाय द दलाल, ऑफ द दलाल, फॉर द दलाल कहिए। इस समय जो पूरी स्थिति ऐसी हो गई है, उसमें सत्ता पक्ष भी है, उसमें विपक्ष भी शामिल है। इसलिए जो कुछ इस समय पवन बंसल या अश्विनी कुमार आ रहे हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है। यूरोप और अमेरिका में ऐसी घटना हो तो मैंने देखा तस्वीरों में, सरकार कब चली गई? मैंने देखा तस्वीरों में पवन बंसल साहब कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराए भी। नहीं, इस समय हमारा देश तो बिल्कुल अंदर से जिसको कहते हैं लूट लिया गया है। आपकी नदियां, आपके पहाड़, आपके खदान और आपके ठेके रेलवे के लोगों की बहालियां, अब बचा क्या है इसमें? सीपी ठाकुर साहब, अगर देखिए पवन बंसल साहब का तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अश्विनी कुमार साहब, आप कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री को भी, अश्विनी कुमार को भी भागीदार हो रही है सरकार बचा के। वो हो चुका, उस पर मैंने पूछ लिया। अच्छा सीपी ठाकुर जी, अगर ये इस्तीफा नहीं होता है अश्विनी कुमार का और उनका विभाग बदला जाता है, तो इसको क्या समझेंगे फिर आप? तो वो तो हुआ कि पुरस्कृत हो गए, वो तो कोई जुर्माना नहीं हुआ, कोई दंड नहीं हुआ। जो काम उन्होंने किया है उस हिसाब से उनका इस्तीफा होना चाहिए और देश के हित में होगा उनका इस्तीफा। लेकिन ये भी सीपी ठाकुर इस फोरम में ये बात साफ तौर पर कही जा रही कि आप लोगों ने जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं उठाई इन दोनों ही मामलों में। अरे हम लोग तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका एकदम उठाए। पार्लियामेंट में हम लोग लड़े, अब हम लोग सड़क पर जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट लड़ने की जगह नहीं है ना सर, ले जाएंगे। जैसे सीपी ठाकुर जी, पार्लियामेंट लड़ने की जगह नहीं है, वो तो बहुत बड़ा फोरम है बहस के लिए, चर्चा के लिए, देश की समस्याओं को उठाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, लेकिन और ठीक है नहीं, और देश को केवल पवन बंसल और अश्विनी कुमार के इस्तीफे नहीं चाहिए, देश को तमाम वो बिल भी पास होने चाहिए थे देश के हित के लिए, जो आपके हंगामों की वजह से नहीं पास हो पाए। सोचिए बहस करने से कितना फायदा हो रहा है और ये तो उसको रोकने से कितना फायदा हो रहा है, उसी में वे करना है। नहीं, इसमें वे करना चाहिए कि हमको संसद को नहीं चलाने में कितना फायदा होगा देश को, और उसको बहस करने और उसके बाद हार जाने में कितना फायदा होगा। इसी दोनों को तौल करके ही आदमी काम करता है। और जब देखा कि कुछ ऐसे नहीं हो रहा है तब संसद को रोका गया। नहीं तो रोका गया तो उससे फायदा क्या हुआ? ले जाना है इस लड़ाई को। तो फायदा हुआ, एक आदमी का तो इस्तीफा आप ही लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन और क्या फिर? नहीं, इस्तीफा एक वातावरण। शहनवाज हुसैन साहब ने कह दिया, सीपी ठाकुर जी, अभी आपको सुनवाया था मैंने, अभी उन्होंने पीसी में साफ तौर पर कहा कि अगर हमारी मांग पर ये काम करना था तो फिर ये काम पहले कर देते। इसके पीछे राजनीति है, यानी तीर आप लोगों का नहीं लगा है, तीर को सोनिया जी का लगा काम, लेकिन पहले किया। वो फोर्स के समय राजीव गांधी के पास 412 सीटें थी, लेकिन विपक्ष ने नीति बना के झुका दिया पूरी सरकार को। जी, पूरी सरकार को, जी ठीक है, झुकाया था। तो उसी तरह से हम लोग भी झुकाएंगे और सरकार जो एकदम करप्शनमय वातावरण जो हिंदुस्तान में कर दिया है उसको हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रदीप टमटा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनुराग जी, हाँ, मैं एक बात तो सीपी ठाकुर जी की एक बात पे मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, देश की संसद में अगर बहस फायदे और ना फायदे की बात, देश की संसद ही सबसे बड़ी इस देश की आम लोगों की आवाज है। जहां पर बहस नहीं होगी तो सबसे कमजोर वर्ग को नुकसान होगा। आज देश की संसद में बहस होती, इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी का बिल, उस पर देश के सारे लोगों का पक्ष आता, प्रतिपक्ष का भी पैदा होता और एक बेहतर कानून की ओर बनता। तो इसलिए जो लोग देश की संसद की बहस को क्या कहते हैं खत्म करना चाहते हैं, वो देश की आम लोगों का सबसे बड़ा नुकसान। नहीं, लेकिन टमटा जी, बात में दम विपक्ष की भी है कि अगर इस्तीफा ही होना था, अगर नापे ही जाने थे, अगर कुर्सी ही लेनी थी तो इनकी आवाज पर ले ली गई होती, तो फिर ये बिल पास करा लेने देते। 2 सदन जॉर्ज फर्नांडिस के बहिष्कार में कांग्रेस ने नहीं चलने दिया था। विनोद जी इसके गवाह होंगे, पार्लियामेंट कवर करते थे। हाँ, हम किसी की बात पर इस्तीफा नहीं लेते हैं। हमने तब भी कहा था कि ठोस तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विनोद जी को बोलने दीजिए। बहुत अच्छा विषय उठाया है अवधेश जी ने। कल मैंने फेसबुक पे भी इस तरह की एक टिप्पणी देखी थी, इसमें मैंने अपनी टिप्पणी भी लिखी थी कि जो 27 दिन तक हाउस नहीं चला था जॉर्ज फर्नांडिस के मामले पर, कांग्रेस ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे,
उस समय के फुटेज निकलवा लीजिए तो सीपी ठाकुर साहब की पार्टी वही बोल रही थी जो आज टमटा जी बोल रहे हैं, और टमटा जी की पार्टी वो बोल रही थी जो आज ठाकुर साहब बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप पैदल चलते हैं तो कार वाले को गाली देते हैं, और जब कार पर चलते हैं तो पैदल वाले पे गुस्सा उतारते हैं। ये दोहरे मानदंड जो है ना, ये इस देश का, इस लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। मानदंड एक होना चाहिए, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसको देश की जनता देखती तो सही ना। आप अगर सिर्फ कांग्रेस से बदला लेने के लिए करते हैं तो इसका नुकसान तो अल्टीमेटली देश की जनता को हो रहा है ना। वही मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक दल जो है, देखिए अगर आपने कांग्रेस ने ये किया था इसलिए ये कार्रवाई करें तो अल्टीमेट नुकसान तो देश की जनता को होगा। है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की राजनीति दुश्मनी में कैसे बदल गई है, एक दूसरे को नेस्त, ये बड़ा प्रश्न है। और ये तो इस समय ज्यादा भूमिका सरकार की है भाई, इस पर प्रश्न उठ रहा है, उसको पद छोड़कर जाने में क्या आपत्ति है, पूरा देश जानना चाह रहा है। नहीं, संसद मिला जुला सदन है, जहां पक्ष और विपक्ष की दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। मैं मान सकता हूं कि सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन प्रतिपक्ष की भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संसद सबके हित में चले है। ये दुर्भाग्य हो रहा है कि प्रतिपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है, ये कष्ट की बात है। ठीक है नंदा जी, अगर अगले चुनाव के बाद आप प्रतिपक्ष में पहुंचेंगे तो आप भी नहीं चलने देंगे फिर संसद? कहा चिमटा बदला। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ, मैं इसको पक्ष और प्रतिपक्ष के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। कि देश के लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक घड़ी है कि अगर हम देश के लोकतंत्र को चलने नहीं देंगे तो हमारे पक्ष में एक माहौल खराब है। राजनीतिक दलों के प्रति जो लोगों में एक धारणा बन रही है, संसद में खड़ा होगा तो कोई सुनेगा क्या, ये भी तो प्रश्न। कहाँ लगा है प्रधानमंत्री? देखिए फिर आज तक प्रधानमंत्री में हमारे प्रधानमंत्री के किसी की हिम्मत नहीं लगी। कोयला घोटाला आ गया है, चीजें ये तो गिना दूंगा ऊपर से नीचे तक। एयरसेल मैक्सिस का जो हुआ वो आपके मंत्री ने किया है, तो जिम्मेवारी प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दे दिया है। जी सीपी ठाकुर साहब कुछ कह रहे हैं कि घोटालेबाजों को जनता ने अलग कर दिया है। इस समय तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष में कोई देवीलाल, कोई बीपी सिंह, पहले के वाजपेयी सब नहीं है, इंद्रजीत गुप्ता नहीं है, फलाने नहीं है। नहीं तो आपकी सरकार की तो खाट पहले ही खड़ी की गई होती। और आज सत्ता पक्ष विपक्ष में इतना भेद मिट गया है कि केवल संसद में हंगामा और टीवी का बयान करने आ रहे हैं। आप कहाँ पक्ष और विपक्ष की राजनीति में पड़ रहे हैं? ठीक है, मुझे तो रामाश्रय कुशवाहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रुकिए, रामाश्रय कुशवाहा जी। कहाँ प्रधानमंत्री? अनुराग जी, भाजपा और कांग्रेस की कुंडली आप पढ़ेंगे, एक ही तरह की है। दोनों से जनता त्रस्त है, भारतवर्ष दोनों से त्रस्त है। हम सिफारिश करेंगे कि थर्ड फ्रंट को लाइए, देश के हित में सरकार बनवाइए। मायावती कह रहे हैं कि यूपी वाली आपसे त्रस्त है। मायावती कह रहे हैं कि यूपी वाली आपसे त्रस्त है, यूपी की जनता आपसे त्रस्त है। थर्ड फ्रंट की दुर्गति के लिए आप ही लोग जिम्मेदार हैं, क्षमा कीजिएगा। 1998 के चुनाव में आप देखिए सुन लीजिए, देखिए खरी बात सुननी चाहिए। ऐसा है 2008 की जुलाई में सरकार इन्होंने ही बचाई थी, थर्ड इस सरकार को यही बचा रहे हैं। थर्ड फ्रंट जो है 1998 में थर्ड फ्रंट के कन्वीनर माननीय चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले बीजेपी का समर्थन करने पहुंचे थे। याद कीजिए वो चीजें, थर्ड फ्रंट की साख क्यों गिरी है। थर्ड फ्रंट आप ही के नेता जो है, हमारे सबके मतलब आदरणीय मुलायम सिंह जी जो है, जो सबसे ज्यादा मतलब सेकुलर राजनीति के चैंपियन माने जाते हैं, वो भी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तीसरी बार बने तो केसीनाथ त्रिपाठी को कंटिन्यू करते रहे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में। ये सारे तथ्य सामने हैं। तो थर्ड फ्रंट अगर आज डिस्क्रेडिट है और कांग्रेस और बीजेपी के नेतृत्व में द्रौपदी के चीर हनन में भीष्म पितामह पर जिस प्रकार से दृष्टिगत पाप लगा था, वैसे ही समाजवादी पार्टी को इस समय सरकार से इस्तीफा न मांगने, इसका समर्थन न लेने का वो भीष्म पितामह की तरह का पाप लगने वाला है। अवधेश जी, ये इस्तीफा तो मांग रहे हैं लेकिन समर्थन वापस नहीं ले रहे। आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं, इस्तीफा तो मांग रहे हैं, समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं।